नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर सत्यनारायण भारद्वाज फिर उपस्थित हूँ आप सभी के समक्ष। आज हम पौंचर्यू की 22वीं संधि पर चर्चा करेंगे। इससे पूर्व मैंने 21वीं संधि पर चर्चा की थी, जिसमें विभीषण द्वारा जनक और दशरथ को मारने का सफल प्रयत्न और उसके बाद जनक और दशरथ का कौतुक मंगल नगर में जाना, वहाँ उन दोनों का नगर में विचरण करना, इसके बाद में दशरथ के यहाँ पुत्रों का जन्म, जनक के यहाँ सीता का जन्म भामंडल के साथ, भामंडल का अपहरण हो जाना और भामंडल के जो पिता थे जो अपहरण करके ले गए थे, वो पिता जो थे उनके द्वारा दशरथ को जनक को सीता का विवाह का प्रस्ताव देना भामंडल के साथ, लेकिन उनका प्रस्ताव ठुकरा देना और उसके बाद में स्वयंवर का आयोजन और धनुष को पर प्रत्यंचा चढ़ा करके राम के द्वारा सीता का वरण करना और वहां से अयोध्या लौटना। ये सारी कथा 21वीं संधि की थी और अब इससे आगे की जो कथा है वो 22वीं संधि में है। तो 22वीं संधि में मुख्य रूप से दशरथ द्वारा जिनका अभिषेक, जब राम सीता का से विवाह करके अयोध्या लौटते हैं तो सभी लोग जिन भगवान का अभिषेक करते हैं और रानी वहां से गंधोदक भेजा जाता है सबके लिए, रानियों के लिए, लेकिन सुप्रभा नाम की जो रानी थी उसको गंधोदक नहीं मिलता, क्योंकि जो कंचुकी जो नौकर वो गंधोदक लेके आ रहा था वो काफी वयोवृद्ध था, इसलिए वो बड़े धीरे धीरे से गंधोदक लेके पहुंच रहा था। इसीलिए सुप्रभा रानी ने राजा दशरथ से शिकायत की कि मुझे अभी तक जिन भगवान का गंधोदक नहीं मिला। और उसी समय वो कंचुकी वहां आता है और जब दशरथ उससे पूछते हैं कि भाई इतना लेट क्यों हुआ, तब वो ये कारण बताता है कि मेरी उम्र हो गई है, इसी वजह से अब मैं तेज नहीं चल पाता हूँ, सब तरह से मेरा शरीर जो है वो क्षीण हो गया है, तो तेज गति करने में मैं असमर्थ हूं। इस बात को सुनकर के राजा जनक को लगता है कि भाई ये तो जो है ये सबकी एक दिन स्थिति होनी है, और ये बात सुनकर के ही उनके मन में वैराग्य उत्पन्न होता है और वो दीक्षा लेने की बात सोचते हैं, राम को राज्याभिषेक करके और दीक्षा लेने की बात सोचते हैं। उसके इधर साइड में जो है भामंडल को सीता नहीं मिलती, तो इसी वजह से उसको वो जबरदस्ती सीता का अपहरण करना चाहता है, उसको प्राप्त करना चाहता है, लेकिन उसी समय उसको पूर्व भव का ज्ञान हो जाता है और वो अयोध्या में आता है। उधर कैकेयी ने जो है वो राजा दशरथ से 2 वरदान, जब इस तरह की स्थिति हुई दशरथ की कि उनको मोक्ष की ओर बढ़ने की बात आई, उनको लगा कि मुझे भी अब दीक्षा लेनी चाहिए राम को राज्याभिषेक करके, उसी समय कैकेयी ने वरदान में भरत को राज्य और राम को वनवास की बात कही। ऐसे 2 वर मांगे तो राजा दशरथ ने ये कहा कि भी ठीक है भरत तुम राज्य करो, और राम को वन भेज दिया जाता है। लेकिन भरत भी राज्य को लेने के लिए स्वीकार नहीं करते हैं और राम भी कहते हैं कि नहीं भरत तुम राज्य ग्रहण करो, मैं वन को जाऊं, ताकि पिताजी का वचन जो है वो झूठा नहीं हो। लेकिन वो सारे जो भरत था वो भी कहता है कि नहीं ये सब असार है, ये जो संसार है ये सारा असार है, और अगर ऐसा नहीं होता तो हे पिताजी आप क्यों दीक्षा ग्रहण कर रहे हो, तो इसीलिए मैं ये राज्य नहीं लूंगा और बड़े भाई जो हैं राम हैं वही इस राज्य को संभाले। लेकिन अंत में दशरथ ने उन भाइयों को समझा करके और ये निश्चित हुआ कि राम वनवास जाएंगे, और राम ने भरत पर को राज सिंहासन पे बिठा के और राज सिंहासन का भार उनको सौंप देते हैं और खुद वन जाने की तैयारी करते हैं। तो ये सारी जो कथा वस्तु है ये 22वीं संधि की है। 22वीं संधि में इस तरह से ये सारी कथा वस्तु का निबंधन किया गया है। तो सबसे पहले जब राम सीता से विवाह करके अयोध्या नगरी को आ जाते हैं और अयोध्या नगरी में आके सबसे पहले जिन भगवान का वो अभिषेक जलाभिषेक करते हैं, तो कहते हैं कौशल नंदनेन स कलत्ते निय घरु आएंग, यानी
कौशल नंदन जो है, कौशल्या का पुत्र जो है, उसके उनके द्वारा कलत्ते, कलत्रे यानी स्त्री, अपनी स्त्री के साथ यानी सीता के साथ निय घरु आएंग, यानी अपने घर आ गए हैं, अयोध्या नगर को आ गए हैं। और आषाढ़ मास की अष्टमी को किवु नहवणु जिनिंदहो राये, और जिनेन्द्र भगवान की अष्टमी, आषाढ़ मास की अष्टमी के दिन सपत्नी जिनेन्द्र भगवान का जलाभिषेक यानी स्नानाभिषेक वो करते हैं। और साथ में ही जो राजा दशरथ था वो भी जलाभिषेक करते हैं। कहते हैं सुर समर सहासेहिं दुम महेण किवु नवणु जिनिंदो दशरहेण, यानी दशरथ के द्वारा भी जलाभिषेक, जिनेन्द्र भगवान का जलाभिषेक किया गया। और वो कैसा है, राजा दशरथ कैसे हैं, सुर समर संसाहिं दुम महेण, अर्थात सुर समर में देवताओं के साथ सहयोग के लिए जब उन्होंने देवताओं के साथ जब हजारों युद्धों के द्वारा अजेय दशरथ ने भी जिन भगवान का स्नानाभिषेक किया। और पट्ठवियंग जिन जणु धोवयाइन, यानी जो जिन वर के जो प्रक्षालन का जो जल था, गंधोदक था, और उस दिव्य गंधोदक को उन्होंने क्या किया, देवीहिंग दिव्यई गंधोदयाहिंग, यानी वो दिव्य गंधोदक देवियों को, अपनी पत्नियों को उन्होंने भेज दिया। फिर कहते हैं सुपहे नवर कंचुये न पत्तु, लेकिन जो सुप्रभा रानी थी उसके पास कंचुकी जो था, यानी जिस नौकर के द्वारा, जिस कंचुकी के द्वारा वो गंधोदक भेजा गया था, वो वहां तक नहीं पहुंच पाया था। इसीलिए पहु पभणई रह सुच्छलिए गत्तु, और वो कैसे, जो सुपहे नवर कंचुई न पत्तु पहु पभणई, लेकिन कंचुकी के द्वारा सुप्रभा के लिए गंधोदक भेजा गया। और प्रसन्न मन से वो जो राजा था दशरथ, वो हर्षित और उल्लासित शरीर वाला जो राजा था, वो कहता है नहीं पहुंचने से, वो जो सुप्रभा थी वहां कंचुकी नहीं पहुंचा, इसलिए वो दुखी हो रही थी। और राजा दशरथ ये सारा कार्य करके जब वो सुप्रभा के पास जाता है और उससे पूछता है, कहे काइंग नियमिनी मणे विसन्नः, कि हे नितंबनी, हे सुंदरी, तुम क्यों इतना दुखी हो रही हो, या तुम इतनी दुखी क्यों लग रही हो, या तुम्हारा मन जो है इतना शोक में क्यों है। चिर चित्तीय भित्तीय व थीय विवन्नः, और किस तरह से तुम स्थापित हो, जिस प्रकार कोई पुरानी दीवार जो होती है वो स्थापित होती है, उसकी तरह से तुम एकदम जर्जर स्थिति में तुम्हारा जो मन है वो लग रहा है। विवर्ण वाली दीवार होती है वैसे तुम लग रही हो। पण वेपिण उच्चई सुपहाये किर काय महु तणिये कहाये, तब वो सुप्रभा कहती है कि आपको मेरी कथा से क्या, अर्थात आपको मेरी परवाह कहाँ है, या मेरे से क्या मतलब है। क्योंकि जय हऊ जे पाण वल्लहिये देव, अगर मैं आपकी प्राण प्रिया होती तो हे देव, तो गंध सलीलु पावई न केम, तो क्या मैं गंधोदक सलील जो था, जल था, चरणामृत था, क्या वो मैं प्राप्त नहीं करती। अर्थात मुझे अभी तक गंधोदक जो था, भगवान जिनका अभिषेक का जो जल था, पवित्र जल था, वो अभी तक मुझे नहीं मिला, इसीलिए मैं आपकी प्राण प्रिया नहीं हूं। तहिं अवसरे कंचुई ढुक्कू पासु, और उसी अवसर पर जब सुप्रभा ये शिकायत कर रही थी, तो उसी अवसर पर कंचुकी जो जल लेकर के, गंधोदक लेके वहां आने वाला था, वो वहां पहुंच गया। और क्षण शशि व निरंतर धवलियासु, और किस तरह से, जो पूर्णिमा के चंद्रमा के समान निरंतर धवल मुख वाला था, जिसके, और क्या था, क्षण शशि, पूर्ण चंद्रमा के समान, निरंतर धवलियासु, और जो एकदम जिसके सफेद बाल हो गए हैं, गयदंतु, जिसके दांत चले गए हैं, अर्थात उम्र के अनुसार उसके दांत भी चले गए हैं, अयंगमु दंड पाणी, अयंगमु यानी जिसके जो अजंगम था, अर्थात जिसके अंग कार्य नहीं कर रहे थे, और दंड पाणी, जिसके हाथ में डंडा था।
तो ऐसा जो वृद्ध व्यक्ति हो जाता है उसकी ये स्थिति होती है। अनीय क्षीय पहु पखलीय वाणी, और जिसकी वाणी जो है वो भी स्खलित होती थी, मतलब साफ नहीं बोलता था, क्योंकि दांत वगैरह उसके सब चले गए थे। इसी वजह से ऐसा वो जो जिसकी वाणी स्खलित थी, ऐसा वो कंचुकी इसी अवसर पर अणिवच्छयी पहु पखलीय वाणी, पहु यानी वहां पर पहुंचता है, और जिसकी वाणी स्खलित यानी जो जर्जर अवस्था को, बुढ़ापे की अवस्था को जो प्राप्त कर चुका है, और तब वहां पर गर हिउ दशरणहेण पई कंचुई काय चिरावुई, और तब वो दशरथ उस कंचुकी से पूछता है कि तुम्हें इतना चिरावयु यानी तुम्हें इतनी देर क्यों हुई। जलु जिण वयणु जिह सुपहे दवत्ति न पावयु, जिसकी वजह से सुप्रभा ने ये जो गंधोदक जल है वो प्राप्त नहीं किया। तुम्हारे देर करने की वजह से अभी तक सुप्रभा ने ये गंधोदक जल प्राप्त नहीं किया है। तो अब जो है वो कंचुकी जवाब देता है, और वो जवाब जो है वो राजा दशरथ के विरक्ति का कारण बनता है। और वो जो कंचुकी है वो यही कहता है, उस कंचुकी ने प्रणाम करके सारा निवेदन किया। कहता है पण वेप्युणु तेन वी उत्तु एम गय दिया जौवणु लसही देव, और वो कहता है प्रणाम करके बोलता है वुत्तु एम यानी इस तरह से बोलता है, गय दिहा यानी दिन चले गए हैं, अर्थात जो जवानी के दिन थे, जो एक तरह से जिसमें व्यक्ति जल्दी जल्दी काम कर सकता था, वो उम्र जो है वो चली गई है। और जो वणु लसयु देव, और ये जो यौवन है वो भी क्या हो गया है, ढल गया है। और पडमाउसु जर धवलंती आय, और ये जो जरा अवस्था है, सफेद बाल जिसके कहें सफेद करता हुआ ये बुढ़ापा है, जरा अवस्था है, वो भी आ गई है। और पुणु असई व शीस वलग जाए, और असती स्त्री की तरह ये सिर तक पहुंच गया। कहने का मतलब सिर से, पैर से लेकर के सिर तक जरा अवस्था प्राप्त हो गई है। और गई तुठिय विहडीय संधि बंध, और क्या हो गया कि ये जो गति जो है गई तुट्टी है, गई यानी गति जो है वो टूट चुकी है। और विहडीय संधि बंध, और ये जो संधि बंध है अर्थात जोड़ हैं घुटनों के, हाथ पैर उंगलियों के, ये सारे क्या हो गए, शिथिल पड़ गए हैं। तो इससे गति जो है वो बहुत कम हो गई है, अवरुद्ध हो गई है। न सुनंतु कर्ण, और कान भी सुनना बंद हो गया है। और लोयण निरंध, और लोचन जो है वो निरंध हो गए, अर्थात आंखों से कुछ दिखाई नहीं देता है। सिरु कंपई, सिर कांपने लगा है। मुहे पखलई वाय, और मुख में जो है वो वाणी स्खलित होती है, अर्थात क्लियर शुद्ध वाणी नहीं निकलती है। और गय दंत, दांत भी चले गए हैं। शरीर हो नट्ठ छाय, और शरीर की जो कांति है, छाया यानी कांति, छाया, वो भी क्या हो गई है, नष्ट हो गई है। कांति, शरीर की कांति भी चली गई है। परिगलियु रुधिर, और जो रुधिर है वो गलित हो गया, अर्थात रुधिर जो है वो गल गया है, बहुत कम हो गया है। और थिवु नवर चम्मू, केवल चर्म जो है, चमड़ी जो है वही शरीर पर स्थित है, स्थापित है, रुधिर नहीं है। और महु एथु जे हु नम अवरु जम्मू, और जो पैर जो है ना वो क्या है, महु एथु जे हु नम अवरु जम्मू। इसके अलावा रक्त भी गल चुका और चमड़ी ही शेष रही है। गिरी नई पवाह न वहंति पाया, पाया यानी पादह, यानी पैर जो है वो गिरी यानी पहाड़ी नदी के समान उसकी गति, पैरों की गति नहीं रही है। कहने का मतलब जिस प्रकार पहाड़ी नदी वेग से आती है उतना वेग अब मेरे पैरों में नहीं रहा है। और गंधो वौ पावो केमराय, और इस तरह से मैं बताइए ये गंधोदक कैसे मतलब इनको इतना जल्दी या किस तरह से इनको प्राप्त करवाता, इनको देता। वयनेन तेन किउ पहु वियप्पु गौ परम विषायो राम वप्पु, और ये सारे वचन सुन करके राम वप्पु यानी राम के पिता जो दशरथ हैं
वो विषाद में चले गए। उनको भी ऐसा लगा कि अरे ये स्थिति तो मेरी भी होनी है, तो क्यों ना अभी से ही ऐसा कुछ मार्ग खोजा जाए जिससे कि मोक्ष की प्राप्ति हो। तो ये स्थिति ये सुन करके वो कंचुकी की बात सुन के विषाद को प्राप्त हो गए और कहते चच्च सऊल जीवो कवणु सोखु। तो कहते हैं कि अरे ये जीवन जो है ये तो वास्तव में ही बहुत चंचल है, यानी आज है और कल ये समाप्त हो जाएगा। इसीलिए कहते हैं कौन सुख है जो किया जाए। कह रहे हैं गर हिउ दसरेण अनीय वच्यु पहु पखलिय वाणी गिरी। अच्छा चत्सौ तम किज्जय जिससे जैन मोखु, यानी ये जो शरीर है ये तो चंचल है, लेकिन ऐसा कौन सा सुख है जो किया जाए जिससे कि ये जो मोक्ष का मार्ग जिससे प्राप्त हो। और यही सारी बात सुहु महु बिंदु समूह दुह, कहते हैं सुहु महु बिंदु समूह, अर्थात सुख जो है वो शहद की बिंदु के समान होता है, यानी बहुत थोड़ा होता है। लेकिन मेरु सरिस पवियभई दुहु, लेकिन जो दुख है वो सुमेरु पर्वत के समान बहुत ज्यादा है, बहुत बड़ा है। वरित कम्मु हिउ जम पऊ अजरा मरु लब्भही, और इसीलिए वही कर्म अच्छा है, वही वरित कम्मु, वरी यानी श्रेष्ठ, वही कर्म श्रेष्ठ है जो हितकारी है और जिससे मोक्षत्व की प्राप्ति हो सकती है। तो ऐसे ही मार्ग को अब मुझे अपनाना चाहिए। तो इस तरह से उस कंचुकी की बात को सुनकर के राजा दशरथ के मन में भी वैराग्य उत्पन्न होता है। और इसी स्थिति में वो वहां पर एक संघ आता है और वो राजा दशरथ को ललकारता है, और वो उसको भी राजा दशरथ को यही कहता है कि अब तुम्हें संन्यास धारण करना चाहिए। और ये सारी बातें सुनकर के संन्यास का मन में आता है और वो राम को राज्य देने के लिए तैयार होते हैं। उसी समय कैकेयी 2 वर मांगती है, और 2 वर मांगने से वो जो भरत को राज्याभिषेक और राम को वनवास, तब दशरथ यही व्यवस्था करते हैं। लेकिन भरत भी राज्य को लेने के लिए तैयार नहीं है। उसके मन में भी यही बात है कि क्यों ना मैं भी मोक्ष मार्ग की ओर, यानी इस राज्य को क्या करूंगा लेकर के, मुझे भी अपने जीवन को, अपने जो मुख्य लक्ष्य है उसकी ओर जाना चाहिए। तब राम भी कहते हैं कि नहीं, हमारे पिता का वचन झूठा न हो, इसीलिए, और पुत्रों का यही कर्तव्य, राम का यहाँ ऐसी शिक्षा देते हैं कि पुत्रों का यही कर्तव्य है कि वो अपने माता पिता को दुखी ना करें, उनकी हर एक बात को माने। तो इसीलिए हमें जो पिता का आदेश है उसका पालन करना चाहिए। इसलिए हे भरत, तुम राज्य ग्रहण करो, मैं वन को जाता हूं। लेकिन भरत तैयार नहीं होते और वो राजा दशरथ से यही कहते हैं कि आप इस पृथ्वी के भोग को भोगो, हम चारों भाई वन को चले जाते हैं। लेकिन दशरथ जो है उनको हर तरह से समझाते हैं और राम भी समझाते हैं, और अंत में राम जो है वो उनको, भरत को जबरदस्ती राज्याभिषेक सिंहासन पे बिठा के और उनका राज्याभिषेक कर देते हैं और खुद वन की ओर जाने की तैयारी करते हैं। तो इसीलिए उन्होंने कहा, तो खेड़ू मुहिंग दशरणहीन बुत्तु जय सच्चड़ तुहु महु तणऊ पुत्तु। इस तरह से तब वो खेद करके, क्योंकि भरत भी राज्य लेने के लिए तैयार नहीं है और राम भी राज्य लेने के लिए तैयार नहीं है, तब खेद छोड़कर दशरथ ने ये कहा कि तो खेदु मुहेविंग, यानी मुंचेती, यानी खेद को छोड़ करके दशरणिंग उत्तुंग, यानी दशरथ के द्वारा ऐसा बोला गया, जय सच्चौ तुहु महु तणऊ पुत्तु, कि यदि तुम वास्तव में मेरे पुत्र हो तो क्या करो, तो किम पवज्जहिंग करहिंग विग्धु, तो तुम मेरी प्रव्रज्ञा में, मेरे सन्यास में क्यों विघ्न उत्पन्न करते हो। कुलवंश धुरंधर होय सिद्धू, इसीलिए हे पुत्रों कुलवंश के धुरंधर बनो, यानी कुलवंश को के रक्षक बनो, और मेरे जो कुलवंश की जो परंपरा है उसको तुम धारण करो। यानी एक राजा अपने पुत्र को ही राज्य देता है, तो तुम भी इस राज्य को ग्रहण करो और इस परंपरा को आगे बढ़ाओ। कैकेयी सच्चु जम दिन्नु आसी तम निर्णु करहि गुण रयण राशि,
और इस तरह से परंपरा को आगे बढ़ाने की बात करके कैकेयी को जो सत्य वचन मैंने दिया है, अर्थात मैंने जो 2 वचन दिए हैं उनका अनुसरण करो, उनका पालन करो, तम निरु करहि गुण रयन राशि, और उन वचनों को पालन करने के लिए हे गुण रत्न राशि तुम मुझे उससे उऋण करो, अर्थात जो वचन मैंने दिए उनका पालन आपको भी करना चाहिए और मुझे भी करना चाहिए। तो कौशल दुह्या दुल्लहेन, तब कौशल के जो पुत्र थे, कौशल्या के जो पुत्र थे, कौशल कन्या के जो पुत्र थे, और कौशल दुह्या दुल्लहेन वो लिए सिया वल्लभेन, और सीता के वल्लभ यानी सीता के पति राम ने बोले, क्या बोले, गुणु केवल वसुएं मुत्ति भुत्ति आएंग किम खणे खणे उत्त पवुत्ति आएंग। तब उन्होंने कहा कि केवल धरती के भोग में ही गुण है, क्षण क्षण में उक्ति और प्रतिउक्ति से क्या, अर्थात ये हमें इतना बहस करने से, इतने तर्क वितर्क करने से कोई मतलब नहीं है, इसलिए केवल धरती के भोग में गुण है। पाली जव तायणो तणीय वाय लय महु उवरेहिंग पीहि भाय, इसीलिए पिता के वचन का पालन हमें करना चाहिए, पिता ने जो वचन दिया उसको हमें निभाना चाहिए। तो एस भणंते राह वेण विबुढ़ाणेन महावैण खीरो वह महन्नव निम्मलेण गिव्वाण महागिरि अविचलेण, और हे भाई, हे भरत, तुम मेरे अनुरोध से पृथ्वी को यानी इस राज्य को ले लो और इसका भोग करो। और इस तरह से राम ने भरत को राज्याभिषेक दिया और वन की तैयारी की। तो इस तरह से ये जो 22वीं संधि थी, इसमें भरत को राज्य दे करके और वन गमन यानी सीता के विवाह करने के बाद अयोध्या आने से लेकर के और राम का वन गमन की तैयारी और भरत को राज्य को देना, इस संधि में 12 कड़वकों के माध्यम से यहाँ प्रस्तुत किया गया। यहाँ पर भी जो काव्य शास्त्रीय गुण है उनका पालन किया गया है। तो इस तरह से ये संधि भी यहाँ समाप्त होती है। आप सभी ने धैर्य पूर्वक सुना, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक आभार।